हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे चैप्टर नंबर 8 दैट इज द हैक ड्राइवर. इट इज़ फ्रॉम योर बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस द टाइटल द हैक ड्राइवर. एज यू नो इट इज like a driver of any vehicle, but here this is the driver of a cart. ये यानी कि एक कार्ट का, एक घोड़ा गाड़ी का ये ड्राइवर है. तो यहाँ उसकी बात हो रही है और थोड़ा सा हम लोग स्टोरी के बारे में देख लेते हैं कि रिगार्डिंग व्हाट द स्टोरी इज. तो इस स्टोरी का जो मेनली प्लॉट है वो बहुत सिंपल है, एक बहुत ही सिंपल फिक्सियस स्टोरी है, फिक्शन है ये पूरा. ठीक है, तो देख लेते हैं. जो नरेटर है स्टोरी के वो क्या है, एक लॉ फार्म में, लॉ मीन्स कानूनी फार्म में क्या है, एक जूनियर असिस्टेंट क्लर्क हैं. और होता क्या है कि उनको एक टाउन में यानी कि कस्बे में भेजा जाता है एक समन सर्व करने के लिए, मतलब किसी को बुलाने के लिए. और जिस इंसान को बुलाने के लिए कोर्ट से वो सम्मन लेके जाते हैं उस व्यक्ति का नाम है लुटकिंस. एंड लुटकिंस इज द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस चैप्टर विद द नरेटर. So what happened after reaching there in the town, he meets a cartman. अब क्या होता है कि जो नरेटर हैं जब वो उस टाउन में पहुंच जाते हैं वहाँ वो एक कार्टमैन को मिलते हैं. कार्टमैन मीन्स घोड़ा गाड़ी चलाने वाले उस व्यक्ति को मिलते हैं जिसकी घोड़ा गाड़ी है. और फिर क्या होता है, वो जो कार्टमैन है ही took him around the town in search of लुटकिंस. इवन जब वो रेलवे स्टेशन से उस कार्टमैन से मिलते हैं तो वो कार्टमैन उनको लुटकिंस की सर्च के लिए यानी कि लुटकिंस को खोजने के लिए उनके साथ में अपनी गाड़ी में बिठा लेता है. बट लुटकिंस इज नो वेयर टू बी फाउंड. वो लुटकिंस उनको कहीं मिलता नहीं है. एंड द नरेटर रिटर्न्स द सिटी एंड द नेक्स्ट डे व्हाट हैपेंड विद हिम that he was sent again to recognize Lutkins or to get Lutkins, and a person sent with him, with the narrator, to recognize him. So at the end when they two were there in the station or after reaching there in that town, तो जो नरेटर हैं वो अपने उस कंपेनियन को, जो कंपेनियन अभी वापस नेक्स्ट डे उनके साथ भेजा गया था, उसको जब वो स्टेशन पे खड़े होकर पॉइंट आउट करते हैं कि ये बिल है और इसने कल मेरी हेल्प की थी, मैं सारा टाइम लुटकिंस को इसके साथ में ढूंढता रहा था. तो वो व्यक्ति जो कि उनके साथ में नरेटर के साथ में आया था वो क्या बोलता है कि ये खुद ही लुटकिंस है. इट मीन्स ही वॉज मेड बिफूल्ड. उसको मूर्ख बनाया गया. किसको? नरेटर को मूर्ख बना दिया गया. किसके द्वारा? लुटकिंस के द्वारा. तो चलिए स्टोरी देख लेते हैं. डिटेल्ड इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो हम लोग कंटिन्यू करते हैं. यंग लॉयर कम्स टू अ विलेज टू सर्व समन ऑन ऑलिवर लुटकिंस. एक यंग लॉयर, जैसा कि मैंने आपको बताया यंग लॉयर कौन है? नरेटर. तो वो विलेज में आते हैं एक सम्मन सर्व करने के लिए, यानी कि जब कोर्ट से ऑर्डर आता है तो उसको सम्मन बोलते हैं और वो किसी को देने के लिए आए थे. और जिसको देने आए थे वो कौन था? ऑलिवर लुटकिंस था. और ऐसा नहीं है दैट ही वॉज अ विक्टिम, वो कोई दोषी था, क्रिमिनल था लुटकिंस. नो, ही वॉज एक तरीके से कहूँ ना, गवाह जिसको बोलते हैं, तो वो था. अ फ्रेंडली हैक ड्राइवर टेक्स हिम राउंड द विलेज इन सर्च ऑफ लुटकिंस. और एक फ्रेंडली नेचर का ड्राइवर, हैक ड्राइवर, गाड़ी वाला, उसको यानी कि यंग लॉयर को यानी कि नरेटर को पूरे गांव में घुमाता है सर्च ऑफ लुटकिंस, लुटकिंस को ढूंढने के लिए. डज ही फाइंड हिम? क्या वह उनको ढूंढ लेता है? मीन्स द यंग लॉयर, द नरेटर उस लुटकिंस को ढूंढ लेता है. एंड हु इज लुटकिंस? और लुटकिंस कौन है अब हम लोग ये भी देखेंगे. लुटकिंस तो भाई वही बंदा है जिसके साथ में वो पूरा दिन रहा था, बट ही मेड हिम फूल. उसने उसको मूर्ख बना दिया. ओके, लेट्स सी मूव फर्दर. वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस लेटर. आफ्टर ग्रेजुएटिंग विथ ऑनर्स, यहाँ जो नरेटर हैं अब वो अपना बोलना शुरू करते हैं कि ऑनर्स से ग्रेजुएट करने के बाद में, विद ऑनर्स ग्रेजुएट करने के बाद में मैं जूनियर असिस्टेंट क्लर्क बन गया एक मैग्निफिसेंट लॉ फार्म के अंदर. एंड आई वॉज सेंट नॉट टू प्रिपेयर लीगल ब्रीफ्स. और मुझे लीगल ब्रीफ्स को प्रिपेयर करने का काम नहीं दिया गया. मुझे क्या काम दिया गया? बट टू सर्व समन्स लाइक अ चीफ प्राइवेट डिटेक्टिव. एक प्राइवेट डिटेक्टिव की तरह मुझे समन सर्व करने का, यानी कि जो कोर्ट के आदेश होते हैं उनको बांटने का काम दे दिया गया, ना कि कोई लीगल ब्रीफ्स मुझे प्रिपेयर करने के लिए दिए गए. आगे क्या होता है? आई हैड टू गो टू डर्टी एंड शैडोई कॉर्नर्स ऑफ द सिटी टू सीक आउट माई विक्टिम. तो आगे नरेटर बोलते हैं कि मुझे डर्टी और शैडोवी कॉर्नर्स ऑफ द सिटी में जाना पड़ता था, यानी कि गंदी और शैडोवी, आप कुछ भी कह सकते हो इसको, शैडोवी कई सारे सेंस में होता है. तो शहर की उन गंदी जगहों पे मुझे जाना पड़ता था अपने विक्टिम को सीक आउट करने के लिए, उसको ढूंढने के लिए. ठीक है, आगे देखते हैं.
Yes, some of the larger and more self confident ones even beat me up. और उनमें से कुछ लोग जिनको मैं सम्मन सर्व करने के लिए जाता था, उनमें से कुछ लोग जो ज़्यादा कॉन्फिडेंस होते थे, मीन्स जो ज़्यादा पावरफुल होते थे, वो तो मुझे कई बार पीट भी दिया करते थे, ऐसा नरेटर बोलते हैं. आई हेटेड दिस अनप्लेजेंट वर्क. मुझे इस अनप्लेजेंट वर्क से बिल्कुल हेट थी, घृणा थी. एंड द साइड ऑफ द सिटी लाइफ इज रिवील्ड टू मी. और ये जो थी साइड ऑफ द सिटी लाइफ, ये मुझे क्या करती थी, रिवील्ड टू मी, मेरे को यही दिखाई देती थी. ठीक है. आई इवन कंसिडर्ड फ्लीइंग टू माई होम टाउन, क्योंकि सिटी लाइफ ही थी उसके चारों तरफ. अब आगे बोलते हैं कि मैं कभी कभी तो ये सोचता था कि मेरे होम टाउन में यहाँ से फ्लीइंग कर जाऊं, मतलब चला जाऊं, वेयर आई कुड हैव बीन अ रियल लॉयर राइट अवे. और हो सकता है कि अभी तक तो मैं वहां पे एक रियल लॉयर बन जाता विदाउट गोइंग थ्रू दिस अनप्लेजेंट ट्रेनिंग पीरियड. और मुझे इस अनप्लेजेंट ट्रेनिंग पीरियड को भी गो थ्रू नहीं करना पड़ता, यानी कि इस तरीके से मुझे लोगों को सम्मन्स सर्व नहीं करने पड़ते. वहां पे मैं एज अ लीगल एडवाइजर, एज अ लॉयर ही काम करता. सो आई rejoiced one day when they sent me out 40 miles in the country. अब एक दिन मैं खुश हो गया. rejoiced means happy. I got happy one day when they sent me. जब यानी कि जो कोर्ट से जो भी ये ड्यूटीज़ वगैरह का काम करते हैं, उन्होंने मुझे एक दिन 40 माइल्स इन द कंट्री टू अ टाउन कॉल्ड न्यू मिलियन, यानी न्यू मिलियन नाम की एक जगह जो कि 40 माइल्स अवे थी उस शहर से जहां वो अभी जॉब कर रहे थे, टू सर्व समन ऑन अ मैन कॉल्ड ओलिवर लुटकिंस, क्योंकि मुझे वहां पे लुटकिंस को समन सर्व करना था. वी नीडेड दिस मैन एज अ विटनेस इन अ लॉ केस, क्योंकि इसकी एज अ विटनेस एक लॉ केस में हम लोग को ज़रूरत थी. एंड ही हैड इग्नोर्ड ऑल आर लेटर्स, और ऐसे ही यानी कि थ्रू द पोस्ट जो लेटर्स सेंड किए गए थे उसको, उन सारे ही लेटर्स को उसने इग्नोर कर दिया था. व्हेन आई गो टू न्यू मिलियन, my eager expectations of a sweet and simple country village were severely disappointed. और जब मैं न्यू मिलियन पहुंचा तो वहां पे मेरी जो एक्सपेक्टेशंस थी और स्वीट और सिंपल कंट्री विलेज, मेरी जो मेमोरीज थी, वो सीवियरली डिसअपॉइंटेड हो गई. मतलब मैं बहुत ज़्यादा निराश हो गया. क्यों हो गया भाई? बिकॉज इट्स स्ट्रीट्स वर रिवर्स ऑफ मड, क्योंकि इसकी जो गलियां थी ना, वो मड की रिवर्स थी, मीन्स सारी गलियों में कीचड़ था. विद रोज ऑफ वुडन शॉप्स, और उनमें वुडन शॉप्स थे, आइदर पेंटेड अशोर ब्राउन और बेयर ऑफ एनी पेंट एट ऑल, या तो उन पे ब्राउन कलर का पेंट होता था भद्दा सा, और या फिर कोई तरीके का पेंट था ही नहीं. द ओनली एग्रीएबल साइट अबाउट द प्लेस वॉज द डिलीवरी मैन एट द स्टेशन. एग्रीएबल साइट जो था, यानी कि जो साइट दैट वाज प्लेजेंट साइट टू द नरेटर, इट वाज ओनली द डिलीवरी मैन एट द स्टेशन पे. जो उसको डिलीवरी मैन मिला, सिर्फ वो ही एक प्लेजेंट साइट उसको लगा. ही वॉज अबाउट 40, रेड फेस्ड. और ये जो डिलीवरी मैन उसको मिलता है स्टेशन पे, वो खुद में ही लुटकिंस है, लेकिन वो एक दूसरे नाम के साथ अपने आप को उससे फैमिलियर करता है और पूरा दिन उसके साथ रहता है. ही वॉज अबाउट 40, रेड फेस्ड, 40 ईयर्स के लगभग था और रेड फेस था, चीयरफुल एंड थिक अबाउट द मिडल, और बीच में से थोड़ा सा मोटा था. एंड हिज वर्किंग क्लॉथ्स वर डर्टी एंड वेल वॉर्न. उसके वर्किंग क्लॉथ्स गंदे और वेल वॉर्न थे, बहुत वेल बोर्न मीन्स बहुत ज़्यादा घिसे पिटे एक तरीके से. एंड ही हैड अ फ्रेंडली मैनर, और फ्रेंडली मैनर वाला वो पर्सनैलिटी थी. एंड यू फेल्ट एट वंस दैट ही लाइक्ड पीपल, और एक ही बार में आपको पता लग जाएगा कि वो लोगों को पसंद करता था, मीन्स ही लव्स पीपल. आगे देखते हैं. आई टोल्ड हिम टू फाइंड अ मैन नेम्ड ओलिवर लुटकिंस. व्हेन आई मेट विद द मैन, नरेटर क्या बोलते हैं कि जब मैं उससे मिला तो मैंने उसको कहा कि मुझे एक आदमी जिसका नाम ओलिवर लुटकिंस है उसको फाइंड करना है, यानी उसका पता लगाना है, उसको ढूंढना है. अब जो हैक ड्राइवर है, यानी कि जो कार्टमैन है, या फिर ये कहें कि जो रियल लुटकिन है, वो कहता है लुटकिंस लुटकिंस को ढूंढना है. आई सॉ हिम अराउंड हियर अबाउट एन आवर अगो. और वो बोलता है कि मैंने तो लुटकिंस को अभी 1 घंटे के लगभग यहीं घूमते हुए देखा था. तो हार्ड फेलो टू कैच दो, ऑलवेज अप टू समथिंग और अदर. फिर बोलता है नरेटर को वो कार्टमैन या हैक ड्राइवर, फिर बोलता है उसको कि वो क्या है, एक हार्ड फेलो है, उसको यदि भी कैच करना है, यानी उसको पकड़ पाना बहुत मुश्किल है, हार्ड जॉब है. एंड ही ऑलवेज अप टू समथिंग और अदर, हमेशा कुछ ना कुछ करता ही रहता है. वो कभी कोई क्राइम करता है, कभी किसी तरीके की हरकतें करता है, मतलब उल्टे सीधे काम करता है, ऐसे बोलता है. बोलते ही इज प्रोबेबली ट्राइंग टू स्टार्ट अप अ पॉकर गेम. आगे वो बोलता है कार्टमैन कि वो शायद निश्चित रूप से ही कोशिश कर रहा होगा स्टार्ट करने की. किसको? पोकर गेम. पोकर गेम एक कार्ड गेम होता है जिसको कार्ड्स के थ्रू खेला जाता है. इन द बैक ऑफ फ्रिड्ज शॉप. अब ये नेक्स्ट करेक्टर फ्रिड्ज अपने सामने आता है, तो वो बोलता है कार्ड्समैन कि वो हो सकता है अभी पोकर गेम स्टार्ट ही किया होगा उसने. कहाँ पे?
फ्रिज के जो शॉप है, यानी कि फ्रिज नाम का जो व्यक्ति है, उसकी दुकान के पीछे वो पोकर गेम खेलता है, उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है गेम। आई विल टेल यू बॉय, इज देयर एनी हरी अबाउट लोकेटिंग लुटकिंस। तो ये जो हैक ड्राइवर है ये पूछता है कि क्या कोई जल्दी है तुम्हें लुटकिंस को पकड़ने की। तो नरेटर बोलते हैं यस, आई वांट टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन बैक टू द सिटी, आई वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सीक्रेट अबाउट इट। तो वो बोलते हैं कि हाँ, क्योंकि मेरी आफ्टरनून ट्रेन है, वापस मुझे सिटी जाना है, वापस मुझे शहर जाना है। तो ये जो नरेटर थे काफ़ी इंपॉर्टेंट और सीक्रेट थे अबाउट दिस मैटर, वो बोलना नहीं चाहते थे उसको। आई विल टेल यू व्हाट, आई हैव गॉट अ हैक, I will get it out and we can drive around together and find Lutkins। अब जो हैक ड्राइवर है, जो कार्ट्समैन है, वो बोलता है आई विल टेल यू व्हाट, मैं तुम्हें बता दूंगा। आई हैव गॉट अ हैक, मेरे पास में एक गाड़ी है, मतलब घोड़ा गाड़ी है। आई विल गेट इट आउट, मैं इसको ले आऊंगा, एंड वी कैन ड्राइव अराउंड टुगेदर, और हम लोग चारों तरफ साथ साथ घूमेंगे और लुटकिंस को फाइंड कर लेंगे, लुटकिंस को ढूंढ लेंगे। आई नो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस ही हैंग्स आउट, और वो आगे बोलता है कि मुझे पता है कि वो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस को पे कहाँ कहाँ मिलेगा, कहाँ कहाँ हैंग्स आउट करता है, कहाँ कहाँ घूमता है, कहाँ कहाँ जाता है, मुझे मोस्ट ऑफ द प्लेसेस के बारे में पता है। आगे, ही वॉज सो ओपन एंड फ्रेंडली दैट आई ग्लोड विद द वार्मथ ऑफ हिज अफेक्शन। ये जो नरेटर है वो बोलते हैं कि वो इतना ओपन और फ्रेंडली मैन था कि मेरे को वार्मथ ऑफ हिज अफेक्शन हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी हुई उससे मिलके। एंड आई न्यू ऑफ कोर्स दैट ही वांटेड द बिजनेस, और मैं जानता था कि वो निश्चित रूप से ही बिजनेस चाहता है, मतलब एक अपने लिए कहते हैं ना, एक जो हैक ड्राइवर है तो उसको उसकी क्या मिलेगा, फेयर मिलेगा, भाड़ा मिलेगा, तो वो अपने बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहता था, यानी कि किराया मुझसे चाहता था। बट हिज काइंडनेस वॉज रियल, लेकिन उसकी जो काइंडनेस थी वो रियल थी। इट मीन्स ये जो नरेटर हैं वो उसको पहचान नहीं पा रहे हैं कि यही रियल लुटकिंस है, एंड ही इज मेकिंग हिम फूल, वो उसको मोट बना रहा है। तो वो देखिए कैसी बातें इसके रिगार्डिंग कर रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि बट हिज काइंडनेस वॉज रियल, आई वॉज ग्लैड द फेयर मनी वुड गो टू दिस गुड फेलो। और आगे बोलते हैं कि मैं खुश था इस बात से कि जो फेयर मनी है, फेयर FARE, फेयर का मतलब होता है बच्चों भाड़ा, यानी कि किराए का जो पैसा है ना, वो किसको जाएगा, एक अच्छे मैन को जाएगा, एक गुड फेलो को जाएगा। आई मैनेज टू बार्गेन डाउन $2 एन आवर। और फिर नरेटर बोलते हैं कि मैंने बार्गेन कर आके उससे, किससे, कार्टमैन से, $2 एन आवर, यानी कि 1 घंटे के $2 में मैंने क्या कर लिया, बार्गेनिंग करके मैनेज कर लिया सारी चीज़ों को। आगे बोलते हैं एंड देन ही ब्रॉट फ्रॉम हिज हाउस नियर बाय अ शॉर्ट ऑफ लार्ज ब्लैक बॉक्स ऑन व्हील्स। और फिर वो अपने घर से, पास में ही उसका घर था, और वहाँ से एक शॉर्ट ऑफ लार्ज ब्लैक बॉक्स लेके आता है जो व्हील्स थे, यानी कि काले कलर की उसकी क्या है, वो कार्ट है, वो गाड़ी है। आगे है ही रिमार्क्ड वेल यंग मैन हियर्स द कैरेज। आगे वो रिमार्क करता है कि यंग मैन, वो जो कार्टमैन है वो नरेटर को कौन बोलता है, यंग मैन बोलता है। हियर्स द कैरेज, कैरेज आ गया है, एंड हिज वाइड स्माइल मेड मी इनटू एन ओल्ड फ्रेंड। और फिर नरेटर बोलते हैं कि उसकी जो वाइड स्माइल थी उसने मेरे को उसका ओल्ड फ्रेंड बना दिया, यानी कि ऐसा लगा कि मैं उसको काफ़ी लंबे टाइम से जानता हूँ। आगे नरेटर बोलते हैं कि दीज विलेजर्स आर सो रेडी टू हेल्प अ स्ट्रेंजर। ये जो विलेजर्स होते हैं ना, बहुत ज़्यादा रेडी रहते हैं हेल्प करने के लिए किसी भी स्ट्रेंजर की, मीन्स बहुत अच्छे होते हैं, फ्रेंडली नेचर्ड होते हैं विलेजर्स की, यहाँ पे वो तारीफ कर रहे हैं। ही हैड ऑलरेडी मेड इट हिज ओन टास्क टू फाइंड ओलिवर लुटकिंस फॉर मी। और आगे नरेटर बोलते हैं कि उसने खुद का काम बना लिया था, मतलब लुटकिंस को पकड़ना, लुटकिंस को फाइंड करना, ओलिवर लुटकिंस को फाइंड करना उसने अपना काम समझ लिया था, ठीक है। मेड इट हिज ओन टास्क, अपना खुद का टास्क बना लिया था, फाइंड करना ओलिवर लुटकिंस को मेरे लिए, ठीक है। ही सेड आई डोंट वांट टू इंटरफियर यंग फेलो बट माई गेस इज दैट यू वांट टू कलेक्ट सम मनी फ्रॉम लुटकिंस। आगे बोलता है वो जो कार्टमैन है, यानी कि जो हैक ड्राइवर है, जो रियल लुटकिंस है, वो बोलते हैं कि मैं इंटरफियर करना तो नहीं चाहता यंग फेलो। यंग फेलो मैंने पहले भी बोला, किसको बोल रहा है, ये नरेटर को बोलता है। बट मेरा जो गैस है वो ये है कि तुम लुटकिंस से क्या है, मनी कलेक्ट करने के लिए आई हो, यानी कि तुम्हारा पैसा होगा शायद लुटकिंस के पास और तुम उसको कलेक्ट करने आए हो। ही नेवर पेज एनीबडीज अ सेंट, वो किसी को भी एक सेंट भी पे नहीं करता है, लौटाता है, किसी का एक सेंट भी नहीं लौटा था। ही स्टिल ओज मी 50 सेंट ऑन अ पोकर गेम, और उसने मेरे से पोकर गेम के लिए क्या लिया था, 50 सेंट्स लिए थे। आई वॉज फूल। आगे बोलता है ये जो लुटकिंस है रियल, वो कार्ट ड्राइवर है अभी, वो बोलते हैं कि फूल एनफ टू पे विद मी,
और उसने मुझे प्ले विद मी, उसने मुझे खेलने के लिए मूर्ख बना दिया और मैं उसके साथ खेल लिया और फिर 50 सेंट्स में उससे हार गया। ही इज़ नॉट रियली बैड, वो वास्तव में बुरा तो नहीं है, बट इट इज़ हार्ड टू मेक हिम पार्ट विद हिज मनी। देखिए बच्चों, मेक हिम पार्ट विद का मतलब है उसके पैसे को छीनना या उसको पैसे से अलग करना, पार्ट करना। तो यानी कि उसके पैसे को उससे दूर करना ये मुश्किल है। वो बुरा नहीं है, लेकिन उसके पैसे को उससे लेना वो तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, बहुत हार्ड है। इफ़ यू ट्राई टू कलेक्ट फ्रॉम हिम, अगर आप उससे कलेक्ट करने की कोशिश करोगे, इन दोज फैंसी क्लॉथ्स, इन फैंसी क्लॉथ्स में, ही विल बी सस्पिशियस एंड गेट अवे फ्रॉम यू, तो वो सस्पिशियस हो जाएगा और वहां से भाग जाएगा। यानी कि ऐसा बोलता है ये कार्ड्समैन कि अगर तुम उससे पैसे कलेक्ट करने आए हो तो वो तुम्हें देख के इतने फाइन ड्रेस में वो क्या हो जाएगा, सस्पिशियस हो जाएगा और वहां से चला जाएगा। इफ़ यू वॉन्ट आई विल गो इनटू फ्रिड्स एंड आस्क्ड हिम, अगर आप कहो तो, अगर आप चाहो तो मैं फ्रिड्स के शॉप में जाऊं और उससे पूछ लूं। एंड यू कैन कीप आउट ऑफ साइट बिहाइंड मी, और आप पीछे रहो मेरे पीछे, आप मेरे पीछे रहना। ऐसे बोलता है कार्ड्समैन। किसको बोलता है? लॉयर को, यानी कि नरेटर को बोलता है। आगे है आई लव्ड हिम फॉर दिस, मेरे को बाय माई सेल्फ, मतलब मुझे ये बात उसकी बहुत अच्छी लगी। आई माइट नेवर हैव फाउंड लुटकिंस, मैं हो सकता है लुटकिंस को कभी नहीं पा सकता था। विद द हैक ड्राइवर्स नोइंग हेल्प आई वॉज श्योर ऑफ गेटिंग माई मैन, बट हैक ड्राइवर की हेल्प से मैं श्योर था कि मैं मेरे माई मैन का मतलब है मेरे आदमी को, मतलब जिसके लिए मैं आया हूँ उसको मैं जरूर से ढूंढ लूंगा। किसकी हेल्प से? हैक ड्राइवर की नोइंग हेल्प से, क्योंकि हैक ड्राइवर उसको जानता था। I took him into my confidence and told him that I wanted to serve the someone on Lutkins. अब जो नरेटर है वो बोलते हैं कि मैंने उसको कॉन्फिडेंस में लिया और सॉरी स्टूडेंट्स, तो कॉन्फिडेंस में लिया और उसको बोला कि मैं क्या है, एक समन सर्व करने आया हूँ, किसको? लुटकिंस को। दैट द मैन हैड रिफ्यूज टू बी अ विटनेस, क्योंकि उस व्यक्ति ने रिफ्यूज कर दिया था, रिफ्यूज मीन्स मना कर दिया था, विटनेस बनने से, गवाह बनने से। व्हेन दिस इंफॉर्मेशन वुड हैव क्विकली सेटल्ड आवर केस, जबकि ये उसकी जो इन्फॉर्मेशन थी ना, हिज इन्फॉर्मेशन, सॉरी, व्हेन हिज इन्फॉर्मेशन, जबकि उसकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो क्विकली सेटल कर सकती है हमारे केस को। द ड्राइवर लिसन्ड अर्नेस्टली, मीन्स ईगरली ड्राइवर ने उसको सुना। एट द एंड ही हिट मी ऑन माई शोल्डर एंड लाफ्ड, और नरेटर बोलते हैं कि लास्ट में क्या हुआ, उसने मेरे शोल्डर्स पे हिट किया और हंसा जोरों से। और क्या बोलता है? वेल वी विल गिव ब्रदर लुटकिंस अ लिटिल सरप्राइज, चलिए हम लोग ब्रदर लुटकिंस को सरप्राइज देते हैं, ऐसा करके वो मुझे बोला। आगे क्या होता है? लेट्स स्टार्ट ड्राइवर, मोस्ट फॉक्स अराउंड हियर कॉल मी बिल। अब ये जो कार्ट ड्राइवर है वो गाड़ी चलाना शुरू कर देता है और फिर गाड़ी चलाते चलाते बोलता है कि यहाँ का जो मोस्टली फॉक्स हैं, फॉक्स मीन्स जो लोग हैं यहाँ के आसपास के, वो मुझे बिल और मैग्न्यूशन बोलते हैं, या तो बिल बोलते हैं या मैग्न्यूशन बोलते हैं। एंड माई बिजनेस इज कॉल्ड, और मेरा जो बिजनेस है उसको बोलते हैं विलियम मैग्न्यूसन्स फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग, ये मेरे बिजनेस का नाम है। ऑल राइट बिल, अभी जो नरेटर है वो भी उसको बिल के नाम से बोल देते हैं, जो उसने बताया था अभी यहाँ पे कि मुझे यहाँ के लोग बिल बोलते हैं, तो वो भी उसको बिल बोलने लगते हैं नरेटर। शी शैल वी प्रोसीड टू फ्रिज, और बोलते हैं कि क्या हमें हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं फ्रिज की तरफ। यस, लुटकिंस इज जस्ट एज लाइकली टू बी देयर एज एनी वेयर, कहीं नहीं होगा वो, सिर्फ कहाँ हो सकता है? वहीं हो सकता है, फ्रिज की शॉप पे। प्लेज अ लॉट ऑफ पोकर, बहुत ज़्यादा पोकर खेलता है वो। ही इज़ गुड एट डिसीविंग पीपल, को चीट करने में, डिसीव करने में बहुत सही अच्छा है वो। बिल सीम्ड टू एडमायर लुटकिंस टैलेंट फॉर डिसऑनेस्टी। अब ऐसा लग रहा था, नरेटर ऐसे बोलते हैं कि ऐसा लग रहा था कि जो कार्टमैन है वो, यानी कि जो बिल है उसका नाम भी उसने बता दिया अपना, एक जो कि अनरियल नेम है वो उसने बता दिया। तो ऐसा लग रहा है, नरेटर ऐसे बोलते हैं कि बिल ऐसा लग रहा था जैसे कि वो लुटकिंस की एडमायर कर रहा हो, उसके टैलेंट फॉर डिसऑनेस्टी, बेईमानी के टैलेंट के लिए उसकी एडमायरेशन कर रहा हो, उसकी प्रशंसा कर रहा हो। आई फेल्ट दैट इफ़ ही हैड बीन अ पुलिसमैन, और फिर मैंने फील किया कि अगर वो कोई पुलिसमैन होता ना तो वो क्या करता? ही वुड हैव कॉट लुटकिंस रिस्पेक्टफुली, बहुत रिस्पेक्टफुली वो उसको पकड़ता है, एंड जेल्ड हिम विद रिग्रेट, रिगार्ड होगा यहाँ पे, और उसको विद रिगार्ड जेल में डाल देता, ससम्मान जेल में डाल देता। आगे देखते हैं, बिल लैड मी इन टू फ्रिड्स, बिल मुझे, आगे नरेटर बोलते हैं कि बिल मुझे फ्रिड्स के शॉप में ले गया। हैव यू सीन ऑलिवर लुटकिंस अराउंड टुडे? फ्रेंड ऑफ हिज लुकिंग फॉर हिम, सैड बिल चीयरली, और वहाँ जाके फ्रिड्स को पूछता है कि ऑलिवर लुटकिंस को आज देखा है क्या यहाँ कहीं आसपास? उसका एक फ्रेंड है और
बिल चियरली ऐसे पूछता है फ्रिट्ज को कि उसका एक फ्रेंड है और वो उसको ढूंढ रहा है। तो फ्रिट्ज लुक एट मी, फ्रिज ने मेरी तरफ देखा, हाइडिंग बिहाइंड बिल, और मैं छिपा हुआ था बिल के पीछे यानी कि कार्ट ड्राइवर के पीछे। आगे है ही हेजिटेटेड, वो हेजिटेट होता है एंड देन एडमिटेड, और फिर बोलता है यस ही वाज हियर अ लिटिल व्हाइल अगो, थोड़ी देर पहले यहीं पे था। गेस ही हैज गॉन ओवर द गुस्ताफ्स टू गेट अ शेव, और मुझे ऐसा लग रहा है, मैं गैस कर सकता हूँ कि शायद वो गुस्ताफ के शॉप पे गया होगा शेविंग के लिए। ऐसे उसको फ्रिट्ज बताता है, किसको? बिल को और नरेटर को। यानी कि बिल कौन है? कार्ड्समैन है, और ये ही रियल लुटकिंस भी है। आगे देखते हैं। वेल इफ ही कम्स इन, अगर वो आता है तो टेल हिम आई एम कमिंग, आई एम लुकिंग फॉर हिम, तो उसको बोल देना कि मैं उसको ढूंढ रहा था। ऐसे करके वो उसको बोल जाता है। कौन? जो रियल लुटकिंस है यानी कि जो बिल है। वी ड्रॉप टू गुस्ताफ शॉप, बार्बर शॉप। अब आगे नरेटर बोलते हैं कि हम लोग गुस्ताफ बार्बर की शॉप पर गए। अगेन बिल वेंट इन फर्स्ट, और वहां से भी बिल जो है पहले गया, यानी कि मैं उसके पीछे पीछे था और बिल आगे था। एंड आई लिंगर्ड एट द डोर, और मैं दरवाजे पे खड़ा रहा। आई आस्क्ड नॉट ओनली टू स्वेट बट टू कस्टमर्स, सॉरी ही आस्क्ड नॉट ओनली द स्वेट, उसने ना सिर्फ स्वेट से यानी उस बार्बर से पूछा बल्कि दो कस्टमर से भी पूछा कि उन्होंने लुटकिंस को देखा है क्या। तो द स्वेट हैड नॉट, स्वेट ने कहा नहीं, और उसने एंग्रीली फिर ये भी बोला आई हैवंट सीन हिम एंड डोंट केयर टू, ना तो मैंने उसको देखा है ना ही मैं देखना चाहता हूँ। बट इफ यू फाइंड हिम यू कैन जस्ट कलेक्ट दैट $35 ही ओज मी, लेकिन अगर वो तुम्हें फाइंड हो जाए, अगर वो तुम्हें मिल जाए, तो मेरे जो $35 है ना उसके पास में, जो कि उसने मेरे से ऑफ किए हैं, मेरे से लिए हैं, वो ज़रूर उससे मांग लेना। तो आगे वन ऑफ द कस्टमर्स थॉट ही हैड सीन लुटकिंस वॉकिंग डाउन मेन स्ट्रीट। अब वहाँ पे जो कस्टमर्स थे उनमें से एक कस्टमर बोलता है कि मैंने उसको शायद लुटकिंस को जो मेन स्ट्रीट है वहाँ जाते हुए देखा था, दिस साइड ऑफ द होटल, होटल के उस तरफ। ठीक है, तो ऐसे बोलता है। अब क्या होता है? एज वी क्लाइम्ड बैक इनटू द हैक, अब यानी कि जो बिल और जो नरेटर है दोनों वापस गाड़ी पे बैठ जाते हैं। बिल कंक्लूडेड दैट सिंस लुटकिंस हैड एग्जॉस्टेड हिज क्रेडिट एट गुस्ताफ ही हैड प्रोबेबली गॉन टू ग्रेस फॉर अ शेव। आगे जो बिल है वो उसको बोलता है कि शायद लुटकिंस जो है ना वो अपने क्रेडिट को उसने एग्जॉस्ट कर दिया है, यानी कि अब वो इससे पैसा उधार नहीं लेता गुस्ताफ से, और वो निश्चित रूप से अब कहाँ गया होगा? ग्रे की, ग्रे भी एक करेक्टर अपने नेक्स्ट है, ये भी एक बार्बर है, तो वहां पे शेविंग के लिए गया होगा। वो ऐसे बोलता है। कौन बोलता है? बिल। किसको? नरेटर को। अब क्या होता है? एट ग्रेज बार्बर शॉप वी मिस्ड लुटकिंस बाय ओनली 5 मिनट्स। जब हम लोग ग्रे की शॉप पे पहुंचते हैं तो वहां पे बताया जाता है कि अभी 5 मिनट पहले ही वो यहाँ से गया है। देखिए सारे के सारे लोग कितना मिल के इस व्यक्ति को, जो कि शहर से आया है, लॉयर है, नरेटर है, इसको कितना मूर्ख बनाते हैं। इवन दे ऑल न्यू कि ये ही कौन है? लुटकिंस है। आगे देख लेते हैं। ही हैड जस्ट लेफ्ट प्रोबेबली फॉर द पूल रूम, और वो बोलते हैं कि शायद उसने अभी पूल रूम के लिए गया है वो। एट द पूल रूम इट अपीयर्ड दैट ही हैड जस्ट बॉट अ पैक ऑफ सिगरेट एंड गॉन आउट, और पूल रूम पे जाने के बाद उन लोगों को पता लगता है कि उसने अभी अभी पैक ऑफ सिगरेट लिया है और वो वहां से निकल गया है। सो वी परस्यूड हिम, उसके पीछे हम लोग चले। जस्ट बिहाइंड हिम बट नेवर कैचिंग हिम, उसके बिल्कुल पीछे थे लेकिन उसको पकड़ नहीं पा रहे थे। फॉर एन आवर टिल इट वॉज पास्ट 1 o'clock, अब 1 के लगभग बजने वाला था। एंड आई वॉज हंग्री, नरेटर बोलते हैं कि मुझे भूख लगी थी। बट आई हैड सो एंजॉयड बिल्स रफ कंट्री ओपिनियन अबाउट हिज नेबर्स दैट आई स्केयर्सली केयर वेदर आई फाउंड लुटकिंस और नॉट। लेकिन मुझे एंजॉय आ रहा था बिल की बातों में, जो उसकी कंट्री ओपिनियन थी, लोगों के बारे में उसकी ओपिनियन, वहाँ उस जगह के बारे में उसकी जो ओपिनियन थी उनको सुन के, मुझे उसके नेबर्स के बारे में उसकी जो ओपिनियन थी उसको सुन के मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था, और मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं थी लुटकिंस के मिलने और ना मिलने की। आगे देख लेते हैं। हाउ अबाउट समथिंग टू ईट, आई सजेस्टेड लेट्स गो टू द रेस्टोरेंट एंड आई विल बाय यू लंच। अब जो नरेटर है वो बोलते हैं कि इसको, बिल को यानी कि रियल लुटकिंस को, कि हाउ अबाउट समथिंग टू ईट, खाने के बारे में तुम्हारा क्या राय है, और चलो रेस्टोरेंट चलते हैं और मैं तुम्हें लंच करा देता हूँ। तो जो लुटकिंस है यानी कि जो बिल है वो बोलता है वेल आई ऑट टू गो होम टू द वाइफ, मुझे मेरी वाइफ के पास घर जाना चाहिए। एंड आई डोंट केयर मच फॉर दीज रेस्टोरेंट्स, और मैं इन रेस्टोरेंट्स को खाना पसंद नहीं करता। ओनली 4 ऑफ देम एंड दे ऑल आर बैड, सिर्फ 4 हैं यहाँ पे और चारों ही कैसे हैं? बहुत गंदे हैं। टेल यू व्हाट वी विल डू, मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या करना चाहिए। वेल सॉरी, वी विल गेट द वाइफ टू पैक आर लंच फॉर अस, मैं बोल देता हूँ मेरी वाइफ को लंच पैक करने के लिए।
शी वुडेंट चार्ज यू मोर देन $0.50, वो $0.50 से ज़्यादा चार्ज आपके खाने का नहीं लगाएगी, लंच का नहीं लगाएगी. एंड इट वुड कॉस्ट यू मोर फॉर अ ग्रीजी मील इन अ रेस्टोरेंट, मीन्स ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए इस ग्रीजी मील ऑफ रेस्टोरेंट खाने से, मतलब रेस्टोरेंट के इस गंदे खाने को खाने से ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप घर से जो वो पैकिंग करेगी उसको खा लो. एंड वी विल गो अप टू द वेट हिल एंड एन्जॉय द व्यू वाइल वी ईट. और जब हम लोग खाना खाएंगे तो वेट हिल पे बैठ के खाएंगे. वेडीज हिल ये यहाँ पे कोई जगह है, पहाड़ी है, तो वहाँ बैठ के हम लोग खाएंगे और जो व्यूज़ हैं वहाँ के उनको भी एन्जॉय करेंगे खाना खाते वक्त. आगे हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चंस को लेटर डिस्कस करेंगे. आई नो दैट बिल्स हेल्पफुलनेस टू द यंग फेलो फ्रॉम द सिटी वॉज नॉट एंटायरली अ मैटर ऑफ ब्रदरली लव. अब नरेटर बोलते हैं कि जो बिल की हेल्पफुलनेस थी ना यंग फेलो के लिए, मतलब मेरे लिए जो बिल की हेल्पफुलनेस थी जो कि मैं शहर से गया था, वो एंटायरली मैटर ऑफ ब्रदरली लव तो नहीं था. वो ब्रदरली लव नहीं था जो मेरे लिए शो कर रहा था. ठीक है, आई वॉज पेइंग हिम फॉर हिज टाइम, मैं उसके टाइम के लिए उसको पे कर रहा था. इन द एंड आई पेड हिम फॉर 6 hours, और एंड में मैंने उसको 6 hours के लिए पे किया और उसमें उसके लंच आवर को भी मैंने इंक्लूड किया एट वॉट वॉज देन अ वेरी हाई प्राइस. और जो कि था उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बड़ा प्राइस था, ये बहुत बड़ी कीमत होती थी क्या 6 hours के लिए पेड करना, जो उसने $2 पर आर के हिसाब से रखा था, तो 6 hours का उसने पे कर दिया. बट ही वॉज नो मोर डिसऑनेस्ट देन आई, लेकिन नरेटर बोलते हैं कि वो मुझसे ज़्यादा डिसऑनेस्ट नहीं था. आई चार्ज द होल थिंग टू द फार्म, मैंने भी सारी चीज़ों को चार्ज किया था उसको, यानी कि मुझे फार्म की तरफ से, लॉ फार्म की तरफ से पैसे मिले थे, इसलिए मैं उसको चार्ज कर रहा था, उसको पे कर रहा था. मैं मेरी तरफ से कुछ भी नहीं दे रहा था. ऐसा यहाँ पे कौन बोलता है, नरेटर बोलता है कि आई चार्ज द होल थिंग टू द फार्म की तरफ से मैं उसको सारी चीज़ें चार्ज कर रहा था, जितना भी पैसा मैं उसको दे रहा था सब फार्म की तरफ से था जो मुझे मिला था लुटकिंस को लाने के लिए. बट इट वुड हैव बीन वर्थ पेइंग हिम माई सेल्फ टू हैव हिज प्रेजेंस, लेकिन मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती अपनी तरफ से भी पे करने में, पेइंग हिम माई सेल्फ, अपनी तरफ से पे करने में उसकी प्रेजेंस को पाने के लिए, यानी कि उसके जैसा अगर फ्रेंडली नेचर का व्यक्ति मिल जाए तो उसको मैं अपनी तरफ से भी पे कर सकता था. His cheerful country wisdom was very refreshing to a country boy like me, like myself, who was sick of the city. यानी कि उसकी जो cheerful country wisdom थी, यानी कि जो हंसमुख चेहरा था उसका, और उसकी जो ओपिनियन थी अपने कंट्री के रिगार्डिंग, अपने गांव के रिगार्डिंग, उसने क्या कर दिया, मेरे जैसे गांव के एक लड़के को रिफ्रेश करा दिया, और जो कि सिटी लाइफ से क्या हो गया था, ऊब गया था, सिक हो गया था. ठीक है, तो उसने क्या करा दिया, मेरे को रिकॉल करा दिया उन सारी यादों को जो मैं पीछे छोड़ आया था. अब क्या होता है, एज वी सेट ऑन द हिल टॉप, तो पहले उसने कहा था कि हम लोग हिल टॉप पे बैठ के खाना खाएंगे, तो जब वो उस हिल टॉप पे बैठे, लुकिंग ओवर द पैस्चर्स क्या होते हैं, आप कहते हो ग्रासलैंड को, घास चारागाहों को हम लोग पैस्चर्स बोलते हैं. तो लुकिंग ओवर द पैस्चर्स को जब हम लोग देख रहे थे, एंड क्रीक, जब हम उस छोटे से रिवर को देख रहे थे, विच स्लिप्ड अमंग द ट्रीज, जो पेड़ों के बीच में से आ रहा था, ही टॉक्ड ऑफ न्यू मुलियन, वो उस टाइम पे, यानी कि जो बिल है, जो रियल लुटकिंस है, वो उस टाइम पे न्यू मुलियन की बातें कर रहा था. एंड पेंटेड अ पिक्चर इन वर्ड्स, और वर्ड्स में ही पिक्चर पेंट कर दिया उसने, यानी कि उसने उन चीज़ों को इतना तरीके से बताया कि ऐसा लग रहा था कि सारी चीज़ें उसके सामने है, यानी कि नरेटर के सामने है, ऑफ ऑल द पीपल इन इट, और उसमें सारे लोगों को उन वर्ड्स में उसने शामिल किया. ही नोटिस्ड एवरीथिंग, सारी चीज़ों को उसने नोटिस किया, बट नो मैटर हाउ मच ही माइट लाफ एट पीपल, ही ऑल्सो अंडरस्टूड एंड फॉरगिव देयर फुलिशनेस, कोई मैटर नहीं करता था उसके लिए लोगों का हंसना, वो लोगों को माफ कर देता था, ऐसा कुछ. आगे देख लेते हैं. ही ऑल्सो अंडरस्टूड, ये हो गया. ही डिस्क्राइब द मिनिस्टर्स वाइफ, जब वो लोग लंच कर रहे थे उस टाइम पे वो मिनिस्टर की वाइफ को भी डिस्क्राइब करता है और बोलता है दैट शी सैंग द लाउडेस्ट सॉन्ग, चर्च में उसने बहुत जोरों से गाना गाया था जबकि वो बहुत ज़्यादा डेब्ट में थी. डेब्ट का मतलब होता है कर्ज में थी, यानी कि मिनिस्टर की वाइफ के बारे में जो बिल है वो बताता है नरेटर को कि उसने बहुत ज़ोर आवाज़ में चर्च में गाना गाया था जबकि वो बहुत ज़्यादा कष्ट में थी, कष्ट में नहीं, कर्जे में थी. ही कमेंटेड ऑन द बॉयज़ हु केम बैक फ्रॉम कॉलेज इन फैंसी क्लॉथ्स, और वो कमेंट करता है बिल किस पे, उन लड़कों पे जो कि कॉलेज से फैंसी क्लॉथ्स में आते हैं, बहुत शानदार और बहुत ही
एक तरीके से कहिए डिजाइनिंग क्लॉथ्स में पहन के, और वो लोग कॉलेज से आते हैं, तो उन लोगों पे भी वो कमेंट करता है. ही टोल्ड अबाउट द लॉयर हुज वाइफ कुड नेवर सक्सीड इन गेटिंग हिम टू पुट ऑन बोथ अ कॉलर एंड अ टाई ऑन द सेम डे. अब वो क्या करता है, एक लॉयर के बारे में बात करता है जिसकी जो वाइफ थी ना, वो कभी भी उसके ना तो कॉलर और टाई सेम डे में, एक ही दिन में उसने दोनों चीजें कभी भी लगा के उसको भेजा नहीं था. एक उस लॉयर के बारे में भी वो बात करता है. ही मेड देम ऑल लाइव. उसने अपनी बातों में ही उन सबको क्या कर दिया, लाइव कर दिया. मतलब ऐसा लगा दिया कि उसके सामने ये सारी चीजें नरेटर के सामने हो रही हैं. अब क्या होता है, ऑन दैट डे आई कम टू नो न्यू मुलियन बेटर देन आई डिड द सिटी एंड टू लव इट बेटर. एंड ऑन दैट डे आई कम टू नो, तो उस दिन मुझे ऐसा फील हुआ कि जो न्यू मुलियन है ना, वो बेटर देन है आई डिड द सिटी, यानी कि जो मैं शहर में करता हूँ, अगर वो मैं न्यू मुलियन में करूँ तो ज़्यादा सही रहेगा. एंड लव इट बेटर, और टू लव इट बेटर, और वो इस जगह को ज़्यादा प्यार करने लगा, यानी कि उसको ये जगह बहुत अच्छी लगी. बिल डिडेंट नो अबाउट कॉलेजेस एंड सिटीज़. अब बिल जो था, यानी कि जो लुटकिंस था रियल, यहाँ पे उसको अभी बिल ही बोला जाएगा, उसका खुलासा तो बाद में होगा. तो जो बिल है वो कॉलेज और सिटीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था, बट ही हैड ट्रेवल्ड अराउंड अ लॉट ऑफ कंट्री. काफ़ी सारे कंट्रीज़ को वो ट्रेवल कर चुका था. एंड हैड कंट्री, यहाँ पे जैसा कि मैंने कहा पहले भी वीडियोज़ में बोला है, कंट्री विलेज को बोलते हैं. काफ़ी सारे गाँव में वो घूम चुका था. तो ही हैड अ लॉट्स ऑफ जॉब, और काफ़ी सारे काम उसने वहाँ पे किए थे. फ्रॉम दिस एडवेंचर्स ही हैड ब्रॉट बैक अ फिलोसफी ऑफ सिंप्लिसिटी एंड लाफ्टर. और इन एडवेंचर्स से, अपने इन एडवेंचर्स से उसके अंदर फिलोसफी ऑफ सिंप्लिसिटी एंड लाफ्टर था, यानी कि एक दूसरे लोगों को अट्रैक्ट करने का तरीका उसको बहुत अच्छे से आता था, वो ये कहना चाहते हैं नरेटर. एंड ही स्ट्रेंथ मी, और यहाँ पे जो बिल है वो बोलते हैं नरेटर कि उसने मेरे को स्ट्रेंथ दी, उसने मेरे को पावर दी, शक्ति दी. वी लेफ्ट दैट पीसफुल सीन ऑफ मीडोज. अब हम लोगों ने उस मीडोज वाले पीसफुल सीन को, मीडोज फिर से वही ग्रासलैंड है, एंड वुड्स और जंगल को छोड़ दिया. एंड रिज्यूम्ड आर सर्च ऑफ ऑलिवर लुटकिंस. लंच करने के बाद में वो फिर से रिज्यूम कर दिया, दोबारा से शुरू कर दिया उन लोगों ने ऑलिवर लुटकिंस का सर्च. एंड वी कुड नॉट फाइंड हिम, लेकिन उसको हम लोग पा नहीं सके. नरेटर बोलते हैं उसको हम लोग पा नहीं सके, उसको ढूंढ नहीं सके. एट लास्ट बिल कॉर्नर्ड अ फ्रेंड ऑफ लुटकिंस. और आगे नरेटर क्या बोलते हैं कि लेकिन लास्ट में जो बिल था ना, उसने लुटकिंस के एक फ्रेंड को कॉर्नर्ड कर लिया, मतलब घेर लिया. एंड मेड हिम एडमिट, और उससे एडमिट करा लिया व्हाट ही गेस्ड, कि उसको क्या पता है. तो ऑलिवर्स गॉन आउट टू हिज मदर्स फार्म 3 माइल्स नॉर्थ. तो उसने बताया कि शायद ऑलिवर जो है ना, वो अपने मदर के फार्म में गया है, जो कि 3 माइल्स नॉर्थ है, नॉर्थ की तरफ 3 माइल्स अवे है. अब क्या करते हैं, वी ड्रॉव आउट देयर लाइंग प्लान्स, लेइंग प्लान्स. हम लोग अब वहाँ चलने लगे, ड्राइव करने लगे, नरेटर बोलते हैं, और हमारे जो प्लान था उसके अकॉर्डिंग. आगे देख लेते हैं. आई नो ऑलिवर्स मदर, शी इज़ अ टेरर. आगे जो बिल है वो बोलता है चलते हुए रास्ते में, जब वो लोग चल रहे हैं, कि मैं ऑलिवर की मदर को जानता हूँ, वो तो एक टेरर है, मतलब बहुत भयानक है. और आई टुक अ ट्रंक आउट देयर फॉर हर वंस. मैं एक बार एक ट्रंक का मतलब है एक बक्सा, एक बड़ा बक्सा. तो मैं एक ट्रंक लेके गया था उसके पास में. एंड शी ऑलमोस्ट टुक माई स्किन ऑफ, और उसने मेरी खाल ही उधेड़ दी होती, मतलब खाल निकाल दी होती. बिकॉज आई डिडंट ट्रीट इट लाइक अ बॉक्स ऑफ एग्स, क्योंकि मैंने उसके बॉक्स को बॉक्स ऑफ एग्स की तरह ट्रीट नहीं किया था. मतलब मैंने उसकी जो बॉक्स, उसका जो ट्रंक में लेके गया था, वहाँ पे जो बक्सा मैं लेके गया था, उसको मैंने धीरे से नहीं रखा था, उसको मैंने थोड़ा जोरों से रख दिया था, तो उसने मेरी खाल निकाल दी होती. ऐसे वो बोलता है बिल. किसको बोलता है, नरेटर को. शी इज़ अबाउट 9 फीट टॉल, 9 फीट लंबी है और 4 फीट मोटी है. एंड क्विक एज अ कैट, और एक कैट की तरह शार्प है, मतलब चतुर है. एंड शी श्योर कैन टॉक, और वो बोलती भी बहुत ज़्यादा है. आई विल बैट ऑलिवर हियर्ड दैट समबडी चेजिंग हिम. मुझे बिल्कुल मालूम है, या मैं शर्त लगा सकता हूँ कि जो ऑलिवर है ना, उसको पता लग गया होगा दैट समवन इज बिहाइंड हिम, समवन इज चेजिंग हिम, कोई उसको ढूंढ रहा है. एंड ही हैज़ गॉन ऑन देयर टू हाइड बिहाइंड हिज मदर स्कर्ट, और फिर वो अपनी माँ के पीछे छिपने के लिए चला गया है, क्योंकि उसकी माँ जो है वो बहुत भयानक है. आगे है, वेल वी विल ट्राई हर. हम लोग उसको ट्राई करते हैं, मतलब उसकी जो माँ है उसको देखते हैं. बट यू वुड बेटर लेट मी डू इट, बेटर लेट मी डू इट बॉय. आगे बोलते हैं जो बिल है वो उसको बोलता है कि लेकिन पहले मुझे वहाँ पे जाने देना. यू मे बी ग्रेट एट लिटरेचर एंड लॉ, तुम लिटरेचर और लॉ में अच्छे हो सकते हो, बट यू हैवंट हैड रियल ट्रेनिंग इन स्वेयरिंग, लेकिन तुम्हें कसम खाने की रियल ट्रेनिंग नहीं है. आगे बोलता है
वी ड्रॉव इनटू अ पुअर फार्म यार्ड। नरेटर बोलते हैं कि हम लोगों ने पुअर फार्म यार्ड में से होके हम लोगों ने गाड़ी चलाई। वी वर फेस्ड बाय एन इनॉर्मस एंड चीयरफुल ओल्ड वुमेन। अब हम लोग का सामना हुआ एक इनॉर्मस, इनॉर्मस का मतलब होता है बहुत लंबी तगड़ी, और चीयरफुल ओल्ड वुमेन से। माई गाइड ब्रेवली वेंट अप टू हर एंड सेड, गाइड कौन है यहाँ पे, माई वर्ड आया है नरेटर के लिए, और गाइड कौन है, बिल है, यानी कि जो रियल लुटकिंस है। तो मेरा जो गाइड है वो ब्रेवली गया उसके पास, यानी उस लेडी के पास में, और उसको बोला, रिमेंबर मी, मुझे याद करो, आई एम बिल मैग्नुसन, मैं बिल मैग्नुसन हूँ, कार्टर एंड हैकमैन। आई वॉन्ट टू फाइंड योर सन ऑलिवर, और मुझे तुम्हारे सन ऑलिवर का पता चाहिए। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट ऑलिवर। अब उसकी जो माँ है वो बोलती है कि मुझे ऑलिवर के बारे में कुछ नहीं पता, आई डोंट वॉन्ट टू, और मैं चाहती भी नहीं हूँ पता करना। शी शाउटेड, वो चिल्लाती है। आगे क्या होता है, नाउ लुक हियर, अब यहाँ देखो, We have had just about enough nonsense. This young man represent the court in the city. और ये जो बिल है वो उसको बताता है कि जो यंग मैन है वो एक रेप्रेजेंट है, एक व्यक्ति है जो कि रिप्रेजेंट हुआ है यहाँ पे, कहाँ से, कोर्ट इन द सिटी, शहर के कोर्ट से यहाँ पे आया है, मतलब लुटकिंस को ढूंढने के लिए कोर्ट की तरफ से भेजा गया है। एंड वी हैव अ लीगल राइट टू सर्च ऑल प्रॉपर्टीज फॉर दिस ऑलिवर लुटकिंस, और हमारे पास राइट है सर्च करने का सारी प्रॉपर्टीज ऑफ ऑलिवर लुटकिंस की, सारी जगहों को ढूंढने की, तलाश करने की हमारे पास में क्या है, उसके ऑर्डर हैं। बिल मेड मी साउंड वेरी इंपॉर्टेंट। तो नरेटर बोलते हैं कि बिल ने मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्ति की तरह बोला था उस लेडी के सामने। एंड द वुमेन वॉज इम्प्रेस्ड, और जो वो लेडी थी ऐसा लगा जैसे कि वो इम्प्रेस हो गई थी। शी रिटायर्ड into the kitchen and we followed, वो किचन की तरफ चली और हम लोगों ने उसको फॉलो किया, लौट गई किचन की तरफ और हम लोगों ने उसको फॉलो किया। शी सीज्ड एन आयरन फ्रॉम द ओल्ड फैशन स्टोव, और उसने ओल्ड फैशन स्टोव से एक आयरन को निकाला, मतलब एक छड़ को निकाला, लोहे की छड़ को। एंड मार्च्ड ऑन अस शाउटिंग, और हमारी तरफ चली चिल्लाते हुए। यू सर्च ऑल यू वांट, तुम सर्च कर सकते हो तुम जो कुछ भी चाहो। इफ़ यू डोंट माइंड गेटिंग बर्न फर्स्ट, अगर तुम्हें पहले जलना ना हो तो, मतलब धमकी देने लगी कि अगर या तो यहाँ से चले जाओ नहीं तो मैं तुम लोग को जला दूंगी। शी शाउटेड एंड लाफ्टर एट आवर फ्राइटेंड रिट्रीट, जब हम लोग डर के पीछे लौट रहे थे तो वो चिल्ला रही थी और हंस भी रही थी हम लोग की तरफ, ऐसा बोलते हैं नरेटर। आगे देख लेते हैं। आई एग्रीड दैट इट वॉज प्रेटी डिसरेस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट, मेरे को बहुत ज़्यादा डिसरेस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट लगा ये उस लेडीज़ की तरफ से, उस वुमन की तरफ से। वी डिड हाउएवर सर्च द हाउस, लेकिन हम लोगों ने कैसे भी करके घर को सर्च किया, ढूंढा। सिंस इट वॉज ओनली वन स्टोरी हाई, क्योंकि ये क्या था, सिर्फ वन स्टोरी ही था, एक ही स्टोरी थी इसमें, एक मंजिला ही था ये। बिल वेंट राउंड इट, बिल इसके चारों तरफ गया। पियरिंग इन एट ऑल द विंडोज, सारी विंडोज से इसके अंदर वो झांका। पियरिंग का मतलब होता है झांकना। वी एग्जामिन्ड द बार्न एंड स्टेबल, उसके आसपास के जो बार्न थे, बार्न मीन्स जो खेत खलियान थे, और जो स्टेबल था उन लोगों का, उसको हम लोगों ने सर्च किया, एग्जामिन किया। वी वर रीजनेबली सर्टेन दैट लुटकिंस वॉज नॉट देयर, और फिर हम लोग को कन्फर्म हो गया कि लुटकिंस वहाँ नहीं है। इट वॉज नियरली टाइम फॉर मी टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन एंड बिल ड्रॉप मी टू द स्टेशन। अब मेरी ट्रेन का जो है, नरेटर बोलते हैं कि टाइम हो गया था, आफ्टरनून ट्रेन मुझे लेनी थी, और जो बिल था उसने मुझे स्टेशन पे ड्रॉप कर दिया, यानी स्टेशन पे मुझे छोड़ दिया वापस। लुटकिंस हम लोग को नहीं मिला। अब क्या होता है, ऑन द वे टू द सिटी आई वरीड वेरी लिटिल ओवर माई फेलियर। अब जब मैं शहर जा रहा था तो रास्ते में मुझे मेरे फेलियर पे तो कोई चिंता नहीं हो रही थी, मैं चिंता नहीं कर रहा था अपने फेलियर की। फेलियर क्या था उसका, एब्सेंस ऑफ लुटकिंस, अनुपस्थिति लुटकिंस की जिसके लिए वो गया था। तो मेरे फेलियर पे मुझे बिल्कुल भी वरिड नहीं था मैं। टू फाइंड लुटकिंस, लुटकिंस को पाने की जो मेरी असफलता थी उसके लिए मुझे कोई चिंता नहीं थी। आई वॉज टू बिजी थिंकिंग अबाउट बिल मैग्नुसन, मैं बिजी था सिर्फ सोचने में, किसके बारे में, बिल मैग्नुसन के। नरेटर ऐसे बोलते हैं कि जब मैं वापस शहर की तरफ जा रहा था ट्रेन में तो मैं बिल के बारे में सोच रहा था, ना कि लुटकिंस के बारे में, जबकि आपको पता है कि दोनों ही क्या है, सेम कैरेक्टर है। बिल ही कौन है, लुटकिंस है। रियली आई कंसिडर रिटर्निंग टू न्यू मिलेनियम टू प्रैक्टिस लॉ। इफ आई हैड फाउंड बिल सो डीप एंड रिचली ह्यूमन and might I not grow to love Fritz and Gustav and 100 other slow spoken। यहाँ वो ये बोलना चाह रहा है कि बेटर होगा कि मैं क्या करूँ, न्यू मिलियन में जाके क्या करूँ, प्रैक्टिस करूँ लॉ की। और जैसे बिल एक फ्रेंडली है और वो मेरे से फ्रेंडली पर्सनैलिटी है, पर्सन है, तो जैसे वो मेरे साथ फ्रेंडली हो गया, बाकी के जो सॉफ्ट स्पोकन या स्लो स्पोकन जो लोग हैं ना, फ्रेड्स, गुस्ताफ, तो वो भी मेरे क्या है, एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं।
I pictured an honest and happy life beyond the strict limits of universities and law firms. और मैं बिजी था जब मैं ट्रेन में आ रहा था उन हैप्पी लाइफ्स, ऑनेस्ट एंड हैप्पी लाइफ्स के बारे में सोचने में, जो कि लिमिटेड स्ट्रिक्ट लिमिट्स हैं जिन यूनिवर्सिटीज़ और लॉ फार्म्स की। तो वो मतलब ये सोच रहा है कि जो ऑनेस्ट और हैप्पी लाइफ है वो विलेजेस में है, और सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ में, लॉ फार्म्स में तो क्या है, बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, बहुत सारी कमियां हैं। आई वॉज एक्साइटेड, अब नरेटर बोलते हैं मैं बहुत एक्साइटेड था। आई हैड फाउंड अ ट्रेजर, मुझे खजाना मिल गया था। आई हैड डिस्कवर्ड अ न्यू वे ऑफ लाइफ, मुझे ज़िंदगी का एक दूसरा तरीका मिल गया था जीने का। बट इफ़ आई डिड नॉट थिंक मच अबाउट लुटकिंस, मतलब मैं लुटकिंस के बारे में मैं तो बहुत ज़्यादा नहीं सोच रहा था। द ऑफिस डिड, लेकिन ऑफिस तो सोच रहा था, मतलब ऑफिस के वो लोग जिन्होंने मुझे भेजा था वो तो सोच रहे थे। आई फाउंड देम ऑल अपसेट, वो सभी मुझे अपसेट लगे। और नेक्स्ट मॉर्निंग केस जो था वो कोर्ट में जाने वाला था लुटकिंस का, एंड दे हैड टू हैव लुटकिंस, और उसके लिए लुटकिंस हम लोग को चाहिए था। आई वॉज वेरी शेमफुल, मैं बहुत शर्मनाक था इस चीज़ पे। यूजलेस फेलो फूल मैं प्रूव हुआ, यानी कि मैं अपनी इस चीज़ पे, इस हरकत पे कि लुटकिंस को नहीं ला सका, बहुत शर्मिंदा था और यूजलेस फूल था। दैट मॉर्निंग माई प्रॉमिसिंग लीगल करियर ऑलमोस्ट केम टू एन एंड बिफोर इट हैड बिगन, और उस मॉर्निंग मेरा जो करियर था, लीगल करियर, वो लगभग एंड पे आ गया था और जिसकी शुरुआत हो गई थी। द चीफ ऑलमोस्ट मर्डर मी, मेरा जो चीफ था वो मुझे लगभग मारने ही वाला था। ही हिंटेड दैट आई माइट डू वेल आई डिगिंग डिचेस, उसने मुझे बोला कि मतलब तुम वेल कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो डिगिंग डिचेस, खाइयाँ खोदने में, मतलब तुम्हारे बस का बात नहीं है किसी को ढूंढ के लाना, तुम तो खाई खोद सकते हो अच्छे तरीके से। आई वॉज ऑर्डर्ड बैक टू न्यू मुलियन, मुझे ऑर्डर दिया गया वापस न्यू मुलियन जाने का। एंड विद मी वेंट अ मैन हु हैड वर्कड विद लुटकिंस, और मेरे साथ में एक आदमी भेजा गया जो लुटकिंस के साथ में ऑलरेडी काम कर चुका था, यानी कि जिसको जो लुटकिंस को पहचानता था। आई वॉज रेदर सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहा, बिकॉज इट वुड प्रिवेंट माई लॉफिंग। सॉरी मीन्स यहाँ पे दुखी है, दुखी फील कर रहा था, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं, यानी कि उस व्यक्ति का मेरे साथ जाना, वो क्या करेगा, बिल से मुझे अच्छे से मिलने नहीं देगा, वो ये सोच रहा था, क्योंकि बिल जो है उसको वहाँ पे बहुत अच्छा लगा था। व्हेन द ट्रेन अराइव्ड एट न्यू मुलियन, तो जब ट्रेन उन दोनों की पहुँचती है न्यू मुलियन पे, बिल वॉज ऑन द स्टेशन प्लेटफॉर्म, तो बिल वहाँ स्टेशन प्लेटफॉर्म पे ही था अपनी गाड़ी के पास में। एंड स्ट्रेंजली एनफ दैट ओल्ड टाइग्रेस लुटकिंस मदर वॉज देयर टॉकिंग एंड लाफिंग विद बिल। और यहाँ नरेटर बोलते हैं कि स्ट्रेंज की बात तो ये थी, आश्चर्य की बात ये थी कि जो ओल्ड टाइग्रेस थी, टाइग्रेस का मतलब टाइग्रेस के जैसे भयानक जो लुटकिंस की मदर थी, वो उससे बातें कर रही थी और हंस रही थी। किससे? बिल से बातें कर रही थी। जैसा कि अपने लोगों को पहले ही पता है कि बिल और लुटकिंस एक ही हैं, तो वो तो भाई अपने बेटे से बातें करेगी ही। नॉट क्वेरलिंग एट ऑल, और वो बिल से झगड़ नहीं रही थी, लेकिन नरेटर को तो ये सब पता नहीं था। आगे देखते हैं। फ्रॉम द ट्रेन स्टेप्स आई पॉइंटेड बिल, जब हम आउट टू माई कंपेनियन एंड सैड, और जब हम लोग ट्रेन से स्टेप्स नीचे किए जब हम लोगों ने, तो मैंने पॉइंट किया बिल की तरफ, किसको? मेरे कंपेनियन को, और उसको बताया दैट देयर इज़ अ फाइन फेलो, अ रियल मैन, आई स्पेंड द डे विद हिम, एक अच्छा व्यक्ति है ये, रियल मैन है, और इसके साथ मैंने कल पूरा दिन स्पेंड किया था। मैंने मेरे उस कंपेनियन को जो मेरे साथ में आया था बताया। आगे क्या होता है, ही हेल्प यू हंट फॉर ओलिवर लुटकिंस, अब जो उसका कंपेनियन उसके साथ में आया था, जो लुटकिंस के साथ में ऑलरेडी वर्क कर चुका था, वो उसको पूछता है कि क्या ओलिवर लुटकिंस को हंट करने में इसने तुम्हारी हेल्प की थी, मतलब सर्च करने में? येस ही हेल्प्ड मी अलॉट, तो ये जो नरेटर बोलता है कि हाँ उसने बहुत हेल्प की। ही मस्ट हैव, ही इज़ लुटकिंस हिमसेल्फ, कि हाँ उसको करनी चाहिए, और क्योंकि यही लुटकिंस है, मतलब अब जो नरेटर है उसको पता लगेगा कि उसको मूर्ख बना दिया गया है। तो वो जो कंपेनियन है वो बोलता है कि हाँ यही लुटकिंस है। What really hurt me was that when I served the summons लुटकिंस, अब कहता है कि जब मैं, जैसे ही मैंने वहाँ जाके उसको बिल को ही वो सम्मन सर्व किया, तो इस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट किया। लुटकिंस एंड हिज मदर लाफ्ड एट मी, और क्या चीज़ थी जिसने उसको हर्ट किया? लुटकिंस और उसकी माँ मेरे ऊपर बहुत ज़ोरों से हंसे। दो आई वर अ ब्राइट बॉय ऑफ 7, जैसे तो कि मैं कोई 7 साल का छोटा बच्चा हूँ, मेरी तरफ बहुत ज़ोरों से हंसते हैं। एंड विद लविंग काइंडनेस दे बैग्ड मी टू गो विद दैम टू अ नेबर्स हाउस फॉर अ कप ऑफ कॉफ़ी, और मुझे बोले कि एक पड़ोसी के जो घर है वहाँ पे कप ऑफ कॉफ़ी पीने के लिए मुझे उन दोनों ने, यानी लुटकिंस ने और उसकी माँ ने बोला। आई टोल्ड देम अबाउट यू एंड दे वर एनेक्सियस टू लुक एट यू, सैड लुटकिंस जॉयफुली। अब जो लुटकिंस है वो हंसते हुए बोलता है कि मैंने जिनके घर पे हम लोग चाय पीने जा रहे हैं उन लोगों को बताया था कि
तुम्हारे बारे में, तो वो तुमसे मिलना चाहते थे। एंड दे आर अबाउट द ओनली फॉक्स इन द टाउन दैट मिस्ड सीइंग यू येस्टरडे, और सिर्फ वही लोग बचे थे इस टाउन में जो कि कल तुम्हें नहीं देख पाए थे। तो सिनक्लियर लुइस जो है इसके राइटर हैं, और जो नरेटर हैं उन्होंने बहुत ही अच्छे से स्टोरी को डिस्क्राइब किया। ये पूरा फिक्शन है, यहाँ कुछ भी रियल नहीं है। सो दिस वे वी केम टू द कंक्लूजन दैट द नरेटर वॉज मेड फूल by a simple man, by a common man. Okay, this is the tragic end. किसी को थोड़ा सा हर्ट करना नहीं चाहिए, but that is the ending of the story. Students, if you like this video, please like and subscribe my channel. आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए काफ़ी मायने रखता है। Thanks a lot.